हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 6 जनवरी 2025। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है जिसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो भी फ्लैट टू निगेटिव ओपन हो रहे हैं। दोपहर में ओपन होंगे, लेकिन फ्यूचर्स माइनस में है। और एशियन मार्केट में जापान का जो मार्केट है निकाय, वो लगभग 400 पॉइंट 400 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी संकेत फ्लैट टू माइनस है सभी ओर से। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, क्योंकि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 300 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। और इसी दम के ऊपर गिफ्ट निफ्टी अभी 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने के संकेत दे रहा है। ओपन अलग हो सकता है, ये तो आप जानते हो। ओके, इसके ऊपर भरोसा करना बेहद ख़राब है। तिमाही नतीजे चालू हो जाएंगे इसी हफ्ते कंपनियों के, और सबको पता है कि टीसीएस से चालू होता है ये। टीसीएस बाद में इन्फोसिस, बाद में अगले हफ्ते एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे बैंक्स चालू करेंगे। सो ये पूरा जो महीना है जनवरी का, वो तिमाही नतीजों के लिए जाना जाता है। तो इंडेक्स के बजाय, यानी इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बजाय आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करें तो ये बेटर रहेगा। स्टॉक्स में आप कमा सकते हो, और प्रॉपर हेजिंग करके ही कमा सकते हो स्टॉक्स में, क्योंकि बड़े बड़े मूवमेंट स्टॉक में आ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में स्पेशली आईटी के स्टॉक जो है वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार बहुत बड़े हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन खराब आ गया तो बहुत बड़ी गिरावट आईटी के स्टॉक्स में हो सकती है। ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। वैसे डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिकन मार्केट की है वो लगातार बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो इंडियन रुपीस जो करेंसी है हमारी इंडियन रुपीस की, वो लगातार घटती जा रही है, और ये हमारे लिए बेहद ख़राब चीज़ है दोस्तों। हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी इसके लिए कम होता जा रहा है। इंडियन रुपीस का घटना, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिए। पुट कॉल रेशो की अगर बात करेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी नीचे आ गया है, 0.88 के पास है। अभी भी ऊपर है, 0.60 के पास ओवरसोल्ड होता है। अभी भी उसको नीचे जाने की एक ये है, प्रोबेबिलिटी है, 0.88 के पास है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी लगभग 1 के नीचे ही है। कोई बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो है, और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का है। ये आप ध्यान में रखिए। इंडिया विक्स शुक्रवार के सत्र में घटा था, नीचे आ गया था, वही 13 से 14 के आसपास बीच में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज सुबह कौन सी है? सबसे बड़ी बात है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अभी लगभग $77 के आसपास चल रहा है दोस्तों। याद रहेगा, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से 72 से $77 के बीच में क्रूड ऑयल फंसा है। ऊपर का रेंज $77 है, नीचे का रेंज $72 के आसपास का है। और पिछले 1 महीने से तो आप देख सकते हो $72 $74, ये 2 ही डॉलर के बीच में पिछले 1 महीने में खेला हो गया है क्रूड ऑयल का। अभी ये बढ़ के $77 के ऊपर है, $77 के आसपास है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो गया $77 के ऊपर का, तो क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर जा सकता है। ओके, लेकिन $77 का ब्रेक होना, और पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है क्रूड ऑयल का वो $80 के आसपास है, वो एक ब्रेक होना बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों। क्रूड ऑयल का जो बढ़ना है वो किस लिए बढ़ रहा है क्रूड ऑयल? क्योंकि एफओएमसी मिनट्स मीटिंग है, उसके मिनट्स जारी होंगे, इसके लिए बढ़ रहा है। बाकी इस हफ्ते सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेरिका में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, यानी
जॉबलेट डाटा, किसी को जॉब नहीं, कितने लोगों को जॉब नहीं लगा है, ये डाटा, उस डाटा के ऊपर इकोनॉमी का पता चलेगा अमेरिकन मार्केट में, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है अमेरिकन मार्केट। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको बड़े ध्यान से चलना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। बाकी कंजम्पशन डाटा वगैरह बाकी बहुत सारे डाटा वो रिलीज़ करते हैं हमेशा, लेकिन हमारे मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जनवरी महीना तिमाही नतीजे, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनियों के लिए, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस महीने होने के चांसेस ज़्यादा है बजाय इंडेक्स के। इंडेक्स के लिए मैंने आपको क्लियरली बोला है, नीचे 23,800 का लेवल, 23,800 का लेवल, ऊपर 24,200 का लेवल। ये 500 पॉइंट की जो रेंज 400 पॉइंट की जो रेंज है, 400 पॉइंट की, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है दोस्तों। उस रेंज का ब्रेकआउट किया तो नीचे जा सकता है, उस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस हफ्ते। वैसे इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बोला गया तो टीसीएस सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक रहेगा, क्योंकि अभी तिमाही नतीजे बहुत ही नज़दीक है उसके, तो टीसीएस में एक्शन देखा जाएगा। और टीसीएस में एक्शन देखा जाएगा इसका मतलब बाकी के आईटी के स्टॉक्स में एक्शन देखा जाएगा। बाकी आईटीसी का जो स्प्लिट हो रहा है, ओके, उनका जो होटल कारोबार जो चालू होने वाला है उसका एक एक शेयर मिलेगा आईटीसी वालों को, आईटीसी स्टॉक्स वालों को, तो वो स्टॉक थोड़ा सा एक्शन में दिख सकता है इस हफ्ते दोस्तों। बाकी पीएसयू बैंक में मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, पंजाब नेशनल बैंक ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये भी चांस दे सकता है। ओके, कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें आप, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। बाकी ऑटो में टाटा मोटर्स जो है वो भी थोड़ा सा मूवमेंट दे रहा है, टाटा मोमेंट्स में नीचे ऊपर के बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो टाटा मोटर का स्टॉक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। तो आज सुबह तो फ्लैट ओपन हो रहा है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव। सो 24,000 के पास निफ्टी क्लोज हो गया था, ये तो आपको मालूम है, 180 पॉइंट 180 पॉइंट माइनस में शुक्रवार के सत्र में। नीचे 23,900 920 ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। उसके नीचे आ गया 23,900 के नीचे, तो फिर 23,800 850, 23,800 के नीचे जाता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट जो 23,500 तक आने वाले दिनों में लेके जा सकती है निफ्टी में। लेकिन बहरहाल मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, बड़ी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये हो सकता है। और ऊपर का लेवल 24,080 50 से 80 लेवल, 24,050 से 80 लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का सामना कर सकता है निफ्टी। उसके ऊपर 24,150 का भी लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का हो सकता है निफ्टी में। लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 24,200 250, 24,200 250, वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट का सामना कर सकता है निफ्टी, क्योंकि बहुत बड़ी शॉर्ट कॉल राइटिंग वहाँ हो चुकी है दोस्तों। उस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में जो 24,500 तक भी लेके जा सकती है निफ्टी को आने वाले दिनों में, 24,500। ओके, वही बैंक निफ्टी 51,000 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास रुका है, लगभग 600 पॉइंट 600 पॉइंट माइनस में शुक्रवार के सत्र में। नीचे 50,500 का एक पुख्ता सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 50,500 अगर ब्रेक करता है कन्विंसली तो फिर 50,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन उसके पहले एक सपोर्ट है 50,800 के आसपास। 50,750 से लेकर 50,850 ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल 51,250 से 350 एक रजिस्टेंस रुकावट का सामना करेगा वहाँ बैंक निफ्टी, और ऊपर उसके ऊपर 51,500 से लेकर 51,650 ये भी एक रजिस्टेंस रुकावट का एरिया है दोस्तों। ओके, वहाँ कॉल रेटिंग है, सो इस चीज़ का आपको देखना है। और उसके ऊपर अगर गया तो फिर 51,800 और 52,000 के लेवल जो इम्पोर्टेंट है, जो बेहद रजिस्टेंस रुकावट की लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस स्टॉक्स सभी के बारे में मैंने इस कार्यक्रम में विस्तारपूर्वक डिस्कस किया है। सो ध्यानपूर्वक काम कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना उचित रहेगा इस हफ्ते दोस्तों, ये मेरी राय तो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके टाइम पास करके ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जा सकते हैं। सो आपको ये रिस्क मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला है। बाकी एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड लग रहा है, सो एचडीएफसी बैंक नीचे की ओर से एक शार्प पुल बैक कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ
यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।